अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई रसूलुल्लाह तक हाथ भी लगा दिया तो क़यामत के दिन तुम्हारा कोई उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के इस वीडियो को। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको बातें समझ में आएगा कि इस्लाम के बारे में जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो बातें बताते हैं, चाहे वो किसी भी ताल्लुक़ से हो, कोई भी मसले के बारे में हो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आइए सबसे पहले हम मुफ्ती साहब की इस वीडियो को देखते हैं। अब हालात से डर करके जीने का क्या मतलब है? जिंदगी यूं ही गुजर गई है, बकिया जो है वो भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, किसी पर ठहरता नहीं है वक्त। तागूती ताकतों और कुव्वतों को हमने नाचते हुए तारीख में देखा है। यजीद ने बहुत जुल्म ढाए थे, लेकिन अंजाम क्या हुआ? शिमर जिलजोशिन ने करबला में वो खून खेला था, लेकिन अंजाम क्या हुआ? चंगेज जानते हो, जिसने 50 लाख लोगों का कत्ल किया है, उसका अंजाम क्या हुआ? हलाकू किस तरह बर्बाद हुआ। ये बड़े बड़े आए हैं, बड़े बड़े जो डिक्टेटर थे अपने जमाने के, हलाको बर्बाद हो गए। अब तो ये कुछ भी नहीं है, ये हवाओं के झोंके हैं, इंशाअल्लाह हवाओं में ही बह जाएंगे। बस तुम्हारे ईमान का, इस्तिकामत का इम्तिहान है। तुम अगर जमे रह गए, अल्लाह की मदद आएगी। कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। बेशक वो लोग जिन्होंने ये कहा अल्लाह हमारा रब है, फिर उस पर जमे रहे। रब फरमाता है उन पर अल्लाह फरिश्ते उतारता है। वो ये कहते रहते फरिश्ते, घबराओ मत, डरो मत, हम तुम्हें वो बशारत सुनाने आए हैं जो अल्लाह ताला का वादा है, तुम्हारे लिए जन्नत इंतजार कर रही है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज अगर कोई तुम्हारे सामने ये मामलात आते हैं इस्तिकामत को ललकारने के लिए, तुम्हारे ईमानी हरारत में लग़ज़िश लाने के लिए, उस वक्त अगर किसी को याद करना तो बिलाल हबशी को याद कर लेना, खुबैब इब्ने आदी को याद कर लेना, खब्बाब इब्ने अरत को याद कर लेना। अपने बच्चों को रसूलुल्लाह के उन जानिसारों की तारीख याद दिलाओ कि बेटा सिर्फ हलवा पराठा खाने का नाम आशिक रसूल नहीं है, सिर्फ नान खटाई और पेड़े जलेबियां खाने का नाम सुन्नी नहीं है। सुन्नी कौन है? या रसूल अल्लाह, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने आरा, वो हैं जिनके अंदर जज्बा भी हो। हालात अगर सख्त हो गए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर हम खाते तो रहे, अगर कभी वक्त आया मुसीबत उठाने का तो हम उसको भी झेलने के लिए तैयार रहे। लेकिन इस अहद के साथ जो सहाबा का था, मैंने एक मर्तबा एक तारीख में देखा, एक सहाबी है साद इब्ने रबी, मैदान उहद में उनका पेट फाड़ कर अंतड़ियां निकाल दी गई थी, 12 नेज़े मारे गए थे, और जब पेट फट गया तब भी अभी वो जिंदा थे, अभी उनकी रूह निकली नहीं थी। सहाबा ढूंढते हुए मैदान में उनको आए, कहा साद तुझे अल्लाह के रसूल ने सलाम कहा है, आखिरी सांसें चल रही हैं। उस वक्त जानते हो सहाबी का क्या कहना था? बल्लिगू मिन्नी सलाम, ऐ मेरे दोस्तों हुजूर को मेरा सलाम कह देना। और क्या कहते हैं? जाकर के अर्ज करना मैंने उनकी हिफाजत का हक अदा नहीं किया। जिसका पेट फट गया हो, अंतड़ियां निकल गई, और वो कहता है रसूलुल्लाह की हिफाजत का हक अदा नहीं किया, तो हम यहाँ आराम से खर्राटे लेकर के हुजूर की इज्जत की हिफाजत का हक अदा कर रहे हैं। उस सहाबी ने ये कहा आने वालों से, मेरे दोस्तों जाओ मदीने वापस अगर जाओगे, मेरी कौम को मेरा ये मैसेज दे देना कि अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई रसूलुल्लाह तक हाथ भी लगा दिया तो क़यामत के दिन तुम्हारा कोई उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा, कोई उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा। मैं ये पढ़ते हुए कभी आलम तसव्वुर में उन सहाबा को पूछता हूँ, क्या दर्द नहीं होता, क्या तकलीफ नहीं होती? पेट फट जाए, तुम्हारे सामने बच्चों का कत्ल हो जाए, कैसा जिगरा था आपका, कैसे इम्तिहानात को निकाल लेते थे, पार कर लेते थे। वो सहाबा का एक ही नारा है, हर जुल्म हर सितम गवारा है, या रसूल अल्लाह बस तू कह दे कि तू हमारा है। हर जुल्म हर मुसीबत गवारा है, उनका ये ईमान था। जानते हो मेरे अजीजों, एक खातून हुजूर के दरबार में आई 1.5 साल का बच्चा लेकर, कहा आका इसको भी जिहाद में ले चले जाए, जंग में अगर मेरे बच्चे की काम आ जाए तो ले जाए। हुजूर ने फरमाया 1.5 साल का दूध पीता बच्चा क्या किया जाए?
वो खातून कहती है मेरे घर में इसके अलावा कोई नहीं, मेरा शोहर शहीद हो गया। मदीने की खवातीन अपने अपने जवान बेटे आपके साथ भेज रही हैं। मैं 1.5 साल के बच्चे को लेकर घर में बैठी तो बेकरारी बढ़ गई कि नबी की बारगाह में मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं पेश कर सकती, यही लेकर आई। फिर कहती खातून का ईमान तो देखो, कहती आका मुझे पता है मेरा बच्चा तीर तलवार नहीं चला सकता, आप अपने सहाबा के हाथ में दे दें, जब दुश्मनों की तरफ से तीर चले मेरा बच्चा ढाल के काम तो आ सकता है, मेरा बच्चा ढाल के काम आ सकता है। तीर आएंगे तो मेरा बच्चा अपने सीने पर लेकर आपके सहाबा की हिफाजत करेगा। मैं सोचता हूं क्या जिगरा था उन माओं के अंदर, वो कैसी फिदाई थी हुजूर की मोहब्बत में। एक खातून मैदान में आई है, ओहद के मैदान, उसका बेटा शहीद हो गया, हुजूर से इजाजत मांगती है आका अगर आप कहें तो मैं बेटे को देखूं। कौन है वो माँ जिसको उसके जवान बेटे की मौत की खबर दी जाए तो वो खामोश रहती हो। हमारा हाल तो यह है मातम करने लग जाए, औरतें कपड़े फाड़ ले जिसका जवान बेटा गया हो, अकलौता बेटा जिसका गया हो। कमाल की मोहब्बत है उस खातून की। आई कहा आपका हुक्म हो तो मैं बेटे को देखूं। हुजूर ने फरमाया जा देख ले। वो औरत, वो मदीने की खातून अपने बेटे को देखने आई, उसका जुब्बा उठाया और पीठ पर हाथ फेरने लगी और उसके बाद फिर लिटाया लाश को, फिर उसके बाद सजदा शुक्र अदा कर रही है। खड़े सहाबा ने पूछा बीबी ये क्या कर रही, ये इंतकाल किया हुआ शहीद बेटा इसको क्या कर रही। नम आंखों से आंसू पहुंचते हुए खातून कहती है जब मेरा जवान, मेरा ये लाल घर से निकल रहा था तो मैंने इसको वसीयत की थी कि बेटा रसूलुल्लाह के साथ जा रहा है, अगर हालात सख्त हो गए तो हुजूर को छोड़कर भागना मत, मैदान छोड़कर भागना मत, और अगर तू भागते हुए मारा गया तो मैं अपना दूध माफ नहीं करूंगी, मैं अपना दूध नहीं माफ करूंगी। हुजूर को छोड़कर भागा तो यहाँ औरतें तो ये कहेंगी बेटा घर में बैठ, हालात खराब है, बाहर मत जाना, बाहर मत निकलना, ऐसे हालात है, खराब है। मदीने की खातून है, कहती अगर हुजूर को छोड़कर आया मैं अपना दूध माफ नहीं करूंगी। फिर मैं मदीने में थी, मुझे खबर मिली ओहद के मैदान में हालात सख्त हो गए, सहाबा कराम की शहादतें हो गई, 70 सहाबा की शहादतें हुई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जालिमों ने लोहे की टोपी से मारा जिससे आपके 2 दांत मुबारक शहीद हुए। ये खातून कहती मैं बड़ी बेकरार थी, जब ओहद के मैदान में हालात बेकाबू हो गए हैं, मुसलमानों को शिकस्त हुई है, तो कहीं मेरा बेटा मैदान छोड़कर भागा तो नहीं। मैं मदीने से भागती हुई आई, लेकिन बीच रास्ते में ही मुझे खबर दी गई कि नहीं तेरा बेटा भागा नहीं, शहीद हुआ, इंतकाल कर गया। वो खातून कहती फिर भी मुझे इत्मीनान नहीं था कि कहीं भागते हुए तो नहीं मारा गया, छोड़कर जा रहा था, भागते हुए तो नहीं मारा गया। मैं मैदान में आकर सबसे पहले अपने बेटे के जुब्बे को उठाकर पीठ इसलिए सहला कर देख रही थी कि कहीं दुश्मनों ने पीछे से तीर मार करके तो नहीं इसको खत्म किया है। फिर मैंने शुक्र का सजदा इसलिए अदा किया मेरे बेटे की पीठ पर एक भी जख्म नहीं है, जितने जख्म खाया है सब सीने पर लेकर खाया है। तो जैसा कि आपने मुफ्ती सलमान ज़हरी साहब के इस वीडियो को देखा कि किस तरह ये इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में, कुरान के बारे में, नौजवानों को किस तरह रहना चाहिए या फिर किसी भी मसले के ताल्लुक़ से क्यों ना हो, जो भी बातें बताई हैं उन तमाम बातों में आपको क्या सही लगा हो आप इस वीडियो में ज़रूर कमेंट करें और आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों तक और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।